हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बाइनरी ट्री ट्रावर्सल की प्री ऑर्डर टेक्निक के बारे में देखेंगे। प्री ऑर्डर एक ट्रावर्सल टेक्निक है ट्री की। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्री लेते हैं। यहां पर दोस्तों प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का जो इक्वेशन है, जो हम रूल इस्तेमाल करने वाले हैं, वो ये है आर, टीएल और टीआर। इसका मतलब क्या है? आर फॉर ए रूट, टीएल मीन्स दैट इज लेफ्ट सब ट्री, टीआर मीन्स राइट सब ट्री। इसकी जगह पे दोस्तों हम ये अप्लाई भी कर सकते हैं, रूट लेफ्ट राइट। यानी कि जो हमें ऑर्डर फॉलो करना है वो इस तरीके से है, रूट लेफ्ट और राइट, या फिर रूट लेफ्ट ट्रावर्सल और राइट ट्रावर्सल। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू कहां से करेंगे? रूट नोड से शुरू करेंगे ट्रावर्सल करना। जिसको भी हम विजिट करेंगे उस नोड को हम यहां पर अपने आंसर में लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें रूट नोड से शुरुआत करनी है। तो रूट नोड कौन है दोस्तों? हमारा ए है अभी इस ट्री के अंदर, तो हम ए को विजिट करेंगे। जिसको भी विजिट करेंगे हम उसका कलर चेंज करेंगे ताकि हमें पता चले हमने इसको विजिट कर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए को विजिट करते हैं रूट के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए को लिखेंगे और ए को विजिट किया तो ए को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब दोस्तों एक के पास अब लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री है। वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो कौन सी ट्री है। तो ये जो ट्री है इसकी, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये जो ट्री है वो उसकी राइट सब ट्री है दोस्तों हमें हमारे इक्वेशन के हिसाब से हमें किसको विजिट करना है? लेफ्ट ट्रावर्सल, यानी कि लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको विजिट करेंगे, यानी कि इस पूरी ट्री को विजिट करेंगे। अब जब भी ट्री को विजिट करेंगे उसका जो सबसे पहला नोड होगा वो बनेगा फिर से एक रूट नोड बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब हम उसको उसी तरीके से फॉलो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहां पर लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे ए की, और उसका ये जो नोड है सबसे पहला नोड लेफ्ट सब ट्री का, इस पूरी ट्री का जो सबसे पहला नोड होगा वो बनेगा रूट नोड। तो हम इसको रूट नोड बनाते हैं और इसको विजिट करते हैं। ठीक है, तो हमने बी को विजिट किया, बी को प्रिंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बी जो है अब इस ट्री के लिए रूट नोड बना था। ठीक है, तो बी के साथ हम उसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो ये रूट नोड बना तो लेफ्ट नोड पे जाना है हमें, रूट और लेफ्ट, रूट लेफ्ट सब ट्री। तो अब बी की लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है दोस्तों। तो बी की लेफ्ट सब ट्री कौन सी है? दैट इज डी। तो हम डी को विजिट करेंगे। ठीक है, तब हमने डी को विजिट किया तो डी को प्रिंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर क्या किया? रूट नोड से शुरुआत की और ए की लेफ्ट सब ट्री पे गए, फिर बी की लेफ्ट सब ट्री पे गए। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो हमने राइट सब ट्री को विजिट नहीं किया ए की और ना ही बी की। अब दोस्तों डी को चेक करो, डी के पास, डी को रूट नोड बनाते हैं और डी के पास लेफ्ट सब ट्री है कि नहीं चेक करते हैं। लेफ्ट सब ट्री है डी के पास? नहीं है, तो हम डी की राइट सब ट्री के बारे में देखेंगे। तो डी के पास वो भी नहीं है, तो अब वापस कहां पे जाएंगे दोस्तों? अब बी पे जाएंगे वापस। तो अब हम वापस यहां पर बी पे आ गए। ठीक है, अब दोस्तों जैसे बी के पास आए तो अब बी की जो हमने ट्री विजिट कर दी है उसको अब विजिट नहीं करना है। तो हमने बी की लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर दिया है, तो अब हम बी की राइट सब ट्री विजिट करेंगे। तो बी की राइट सब ट्री में सबसे पहले नोड कौन सा है वो देखते हैं दोस्तों। तो बी की राइट सब ट्री ये है, उसमें सबसे पहला नोड ये ई है, तो हम ई को विजिट करेंगे और ई को प्रिंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इस नोड पे गए, इसको रूट नोड बनाएंगे। अब इस ट्री के लिए जो बी की राइट सब ट्री थी, ये पूरी बी की राइट सब ट्री होगी। मैं इस कर्सर को यहां से मूव कर रहा हूं, आप इसको कर्सर को जरा ध्यान से देखो। बी की राइट सब ट्री ये है पूरी। ठीक है, उसमें सबसे पहला नोड ये ई था, तो हमने ई को विजिट किया, ई को प्रिंट किया। अब ई को रूट नोड बनाया तो हमें इसी इक्वेशन के हिसाब से जाना है, रूट लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब ई की
लेफ्ट सब ट्री कौन सी है उसको विजिट करेंगे, जो भी लेफ्ट सब ट्री है उसको विजिट करेंगे ई की। तो यहां पर ई की लेफ्ट सब ट्री एफ है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस नोड को विजिट करेंगे और एफ को प्रिंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एफ की जो लेफ्ट सब ट्री है उसको चेक करते हैं। एफ के पास तो कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो राइट सब ट्री को चेक करते हैं। तो राइट सब ट्री भी एफ के पास नहीं है, तो वापस ई पे जाएंगे। अब ई की जो सब ट्री हमने चेक कर दी है, यानी उसको विजिट कर दिया, उसको हर बार विजिट नहीं करना है बार बार। अब ई की राइट सब ट्री चेक करते हैं, तो वो उसके पास नहीं है दोस्तों। तो अब बी के पास जाएंगे। बी की हमने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों विजिट कर ली है, तो अब हम कहां पर जाएंगे, बी से डायरेक्ट ए पे जाएंगे दोस्तों। तो हम यहां पर ए की राइट सब ट्री विजिट करेंगे दोस्तों। तो अब यहां पर इस इक्वेशन को देखो, हमने जो ये विजिट किया ए, ये जो हमारा रूट नोड था, बी डी ई और एफ, ये सारे नोड ए के लेफ्ट नोड थे, यानी लेफ्ट साइड के नोड थे ए के, यानी ये पूरी उसकी लेफ्ट सब ट्री थी। अब बी को अगर देखो, बी को रूट नोड बनाओ दोस्तों यहां पर, तो बी अगर जो बी है, अगर ये रूट नोड है, ठीक है, तो उसके बाद जो तुरंत नोड आता है वो कंपलसरी डी उसी का लेफ्ट नोड होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर देखो ए के बाद जितने भी सारे नोड हैं वो ए के लेफ्ट साइड के नोड होने चाहिए, ठीक है। अब ए के पास हम यहां पर आ गए, तो अब हम यहां पर ए की राइट सब ट्री चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब तो ये राइट सब ट्री है ए की, तो हम सबसे पहले जो नोड है राइट सब ट्री के अंदर उसको विजिट करेंगे, तो वो है सी। तो हम सी को विजिट करेंगे, ओके, और सी को रूट नोड बनाएंगे। तो सी को यहां पर पहले लिख देते हैं ऑर्डर के अंदर, हमने इसको विजिट किया। तो अब सी को रूट नोड बनाते हैं, तो अपने इक्वेशन के हिसाब से हम इस रूट नोड का लेफ्ट पार्ट देखते हैं, लेकिन सी के पास कोई लेफ्ट पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहीं पर वापस आ जाएंगे सी के पास, ठीक है। अब सी का राइट सब ट्री देखेंगे, तो सी के पास यहां पर राइट सब ट्री है उसके पास, तो हम उसको विजिट करेंगे, यानी जी को हम विजिट करेंगे, ठीक है। तो अब जी को यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम सारे नोड्स को विजिट करेंगे। अब जी को चेक करते हैं, जी का कोई लेफ्ट सब पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री है जी के पास, नहीं है। राइट सब ट्री है, नहीं है दोस्तों। तो अब सी को वापस जाते हैं, सी को चेक करते हैं। तो सी का तो हम जो सी नोड है उसकी राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों हमने चेक कर लिया, यानी दोनों को विजिट कर लिया है, यानी कि हमने पूरी ट्री कंप्लीट कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्री ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एक सिंपल सा तरीका ये भी है दोस्तों, आप सबसे पहले रूट नोड को विजिट करो, उसके बाद लेफ्ट टू राइट साइड जाओ दोस्तों। यानी पहले मैंने ए को विजिट किया, ठीक है, फिर ए से मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा बी, तो हमने बी को लिखा, फिर बी से हम उसी के लेफ्ट साइड जाएंगे डी, ठीक है दोस्तों, मैंने डी को लिखा, ठीक है। तो अब लेफ्ट से हमें राइट साइड जाना दोस्तों, यहां पर पूरा लेफ्ट पोर्शन खत्म हो गया। तो अब मैं वापस यहीं पर आऊंगा, बी के बाद यहां पे जो नोड था दैट इज ई, तो मैं ई को विजिट करूंगा, ई से फिर लेफ्ट साइड दैट इज एफ। ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया लेफ्ट साइड का, तो मैं राइट साइड जाऊंगा दैट इज सी और जी, ठीक है। तो हम इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।